बहुत पुरानी बात है। एक शांत घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में एक लोहार अपनी साधारण सी दुकान चलाता था। वो रोज सुबह सूरज उगते ही उठ जाता, स्नान कर भगवान की पूजा करता और फिर अपने औजार लेकर लोहे को आकार देना शुरू करता। उसका जीवन सादा था पर आत्मा साफ। किसी की मदद करना, झूठ से दूर रहना और कर्म में विश्वास रखना, यही उसके सिद्धांत थे। एक दिन शाम ढल रही थी। आसमान में सिंदूरी रंग बिखर चुका था। पक्षी लौट रहे थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी दूर से दो लोग आते दिखाई दिए, एक महात्मा और उनके दो शिष्य। उनके कपड़े धूल से सने थे और चेहरा थकान से भरा। महात्मा लोहार की दुकान के सामने रुके और बोले, बेटा, क्या हमें आज रात के लिए कुछ आश्रय मिल सकता है? लोहार तुरंत हाथ जोड़कर बोला, महाराज, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आइए, मेरी झोपड़ी में विश्राम कीजिए। लोहार ने तीनों के लिए साफ बिस्तर लगाया, उन्हें गर्म पानी दिया और घर का सबसे अच्छा भोजन बनाया, दाल, चावल, सब्जी और ताजी रोटियां। रात को महात्मा बोले, बेटा, तुम्हारी सेवा से मन प्रसन्न हो गया। मैं कोई साधारण संत नहीं हूं। मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूं। सोचकर बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लोहार आश्चर्यचकित था, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद बोला, महाराज, पहला वरदान दीजिए कि मेरी उम्र पूरी 100 साल की हो, बिना बीमारी और बुढ़ापे के। महात्मा बोले, तथास्तु। लोहार बोला, दूसरा वरदान ये हो कि मेरी दुकान में कभी काम की कमी न हो, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, मुझे रोज मेहनत का अवसर मिलता रहे। महात्मा ने फिर आशीर्वाद दिया, तथास्तु। अब तीसरे वरदान की बारी आई। लोहार थोड़ा झिझका, फिर उसने पास रखी एक पुरानी लकड़ी की भारी कुर्सी की ओर इशारा किया और बोला, महाराज, अगर संभव हो तो ऐसा वरदान दीजिए कि इस कुर्सी पर जो भी बैठे वो मेरी अनुमति के बिना उठ न पाए। महात्मा मुस्कुराए, शिष्यों की ओर देखा और बोले, बहुत विचित्र इच्छा है, पर ठीक है, तथास्तु। सुबह महात्मा अपने शिष्यों के साथ चले गए। लोहार 3 वरदानों से धन्य हो गया। अब दिन, सप्ताह, महीने और साल बीतने लगे। गांव में कई लोग बूढ़े हुए, कई चल बसे, लेकिन लोहार एकदम वैसा ही जवान, मजबूत और ऊर्जावान बना रहा। उसकी दुकान दिन ब दिन और मशहूर हो गई। आसपास के गांवों से लोग औजार लेने आने लगे। गांव वाले अब उसे आदर से बाबा लोहार कहकर पुकारते थे। समय ऐसा बीता कि लोहार की उम्र 100 वर्ष होने को आई। एक सुबह जब वो अपनी दुकान में कुछ गहने और तलवारें बना रहा था, दरवाजा खोलकर एक भव्य व्यक्तित्व अंदर आया। काले घोड़े पर सवार, गंभीर मुख और हाथ में गदा लिए वो कोई और नहीं, स्वयं यमराज थे। यमराज बोले, लोहार, तुम्हारी उम्र पूरी हो गई है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लोहार एक क्षण के लिए चौंका, पर फिर संयमित होकर बोला, महाराज, मैं चलने को तैयार हूं। बस एक विनती है, मैं अपने औजार सही जगह रख दूं ताकि मेरे बेटे को तकलीफ न हो। यमराज बोले, ठीक है, लेकिन जल्दी करो। लोहार ने इशारा करते हुए कहा, तब तक कृपया इस कुर्सी पर बैठ जाइए। यमराज जैसे ही बैठे, फंस गए। कुर्सी का जादू काम कर गया था। अब वो उठ नहीं सके। लोहार जोर से हंसा और बोला, महाराज, अब आप मेरी अनुमति के बिना नहीं उठ सकते। ये मेरे तीसरे वरदान का चमत्कार है। यमराज क्रोधित हुए, पर बेबस थे। घर पहुंचते ही लोहार ने जश्न की तैयारी की। आज तो खास दिन था। उसने पहले एक मुर्गा पकड़ा। जैसे ही उसकी गर्दन काटी, वो दोबारा जुड़ गई। वो चौंका, फिर बकरा काटा, वही हाल। अब लोहार समझ गया, पूरी दुनिया में मृत्यु रुक गई है। पहले उसे ये वरदान जैसा लगा, लेकिन जल्दी ही उसने इसके भयानक परिणाम देखने शुरू किए। बूढ़े लोग तड़पते रहे, पर मर नहीं पाए। गंभीर बीमारियां लोगों को धीमे धीमे खा रही थी, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही थी। अस्पतालों में जगह नहीं बची। खेतों में कीड़े मकोड़े पैदा होते जा रहे थे, पर मरते नहीं थे। मच्छरों ने आसमान ढक लिया। गंदगी चारों ओर फैल गई। धरती एक नरक में बदल गई थी। लोहार भी अब डरा हुआ था। अब वो दाल चावल खाकर जी रहा था, पर अंदर से टूट गया था। वो खुद से कहता, काश मैंने यमराज को न बांधा होता। मैंने एक वरदान के लोभ में पूरी दुनिया को नरक बना दिया। 1 साल बीत चुका था। यमराज अब भी उसी कुर्सी पर बैठे थे, क्रोधित पर बेबस। धरती पर हर जीव, हर पेड़, हर मनुष्य पीड़ा में था। लोहार अब अपने स्वार्थ के बोझ से टूट चुका था। एक दिन वो दौड़ता हुआ अपनी दुकान पहुंचा और रोते हुए यमराज से बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैंने मूर्खता में पूरी सृष्टि को कष्ट पहुंचाया है। मैं आपको आजाद करता हूं। यमराज ने उसे तीखी दृष्टि से देखा, फिर बोले, लोहार, प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। तुमने अमरता मांगी, लेकिन उसकी कीमत सबने चुकाई।
जैसे ही यमराज उठे, चारों ओर हवा में कंपन हुआ, एक तेज रोशनी फैली और अचानक सब कुछ शांत हो गया। यमराज ने लोहार को पकड़ लिया और कहा, अब तुम्हारे जीवन की यात्रा समाप्त हुई। कहते हुए वे उसे अपने साथ ले गए। धीरे धीरे बीमारों को मुक्ति मिली, प्रकृति का चक्र दोबारा शुरू हुआ। जानवर जंगल लौट गए, मच्छर, कीड़े, महामारी खत्म हुई और धरती पर जीवन फिर से मुस्कुराने लगा। शिक्षा, जब इंसान अपनी सीमाओं को पार करता है तो उसका असर सिर्फ खुद पर नहीं, पूरी सृष्टि पर पड़ता है। अमरता, शक्ति या नियंत्रण का लोभ जब स्वार्थ में बदल जाता है तो वो समाज और प्रकृति दोनों के लिए विनाशकारी हो सकता है। जीवन और मृत्यु का चक्र ईश्वर द्वारा बनाए गए संतुलन है। इनमें हस्तक्षेप करने की चेष्टा स्वयं विनाश को बुलावा देना है। सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर पूरे समाज और प्रकृति के हित में निर्णय